हेलो फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर से नदरा हेडक्वार्टर्स ने नई जॉब्स के लिए जो है वो नोटिफिकेशन दे दिया है। आप ये देखें, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो है मैं आपके सामने उनकी एडवर्टाइजमेंट शो कर रही हूँ, जिसमें आपकी एज 37 इयर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ये पोस्ट है। क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सब आपको बताने जा रही हूँ इसी वीडियो में। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए जी, 16 इयर्स एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट मीन्स के आगे आपके पास जो है वो मेंशन किया हुआ है। प्रेफरली अगर आपके पास 18 इयर्स एजुकेशन है तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर, और वहाँ पर आपको इनका सारा नोटिस और अप्लाई करने का तरीका जो है बताती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 27 अप्रैल है। अभी भी आपके पास एक हफ़्ता जो है वो बाकी है। आप जल्द से जल्द अप्लाई करें और जॉब के लिए अपने आप को शॉर्ट लिस्ट करें। कहाँ पर मिलेगी? इस्लामाबाद में मिलेगी जी। उसके बाद आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 2 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमें जो है वो क्या चीज़ इसके लिए चाहिए होगी। ये सारी बातें आप लोगों ने क्या करनी है जी, पढ़ लेनी है। क्या स्किल्स हैं, क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है वो इसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है, या अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेनी है, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपसे जो है वो फॉर्म फिल नहीं हो रहा तो आप कमेंट कीजिए, आपको जो है वो इसके बारे में मुकम्मल गाइड किया जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। इसके ऊपर वेबसाइट का लिंक कमेंट में भी मिल जाएगा। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके आपके पास ये फॉर्म जो है वो आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को 4 चीज़ें जो है वो रिक्वायर होंगी। सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको चाहिए जी आपकी एजुकेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, और फोर्थ स्टेप में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल में। तो चलिए फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले आती है जी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना है, एक बहुत अच्छी सी सीवी जो है वो आप लोगों ने बनाकर रखनी है। अगर आपको जो है वो एक अच्छी सीवी बनानी नहीं आती तो वो भी आप जो है वो कमेंट करें, आपको फ्री में जो है वो सीवी बना दी जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सीवी बनाने के बाद अपनी सीवी यहाँ पर जी अपलोड करनी है। सीवी अपलोड हो गई। जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसके बाद आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो फिल करनी है, जैसे फुल नेम, फादर नेम, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कोई रैंडम ही जो है वो डाटा पुट कर देती हूँ, जस्ट आपको शो कराने के लिए कि किस तरह से फॉर्म जो है वो फिल करना है। कोई भी आप लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अगर आप जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन देंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जेंडर जो है वो सेलेक्ट करनी है। नाम लिख लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं आयशा ही लिख लेती हूँ, या कोई भी आप जो भी आपका नाम है, आयशा, अली, जो भी है, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर आईडी कार्ड, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने अपना सिटीज़न नंबर जो है वो लिखना है। अब सिटीज़न नंबर क्या होता है, बहुत सारे बंदों को ये भी नहीं पता। आईडी कार्ड का जो नंबर है उसको जो है वो सिटीज़न नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर जो है वो पुट कर लेती हूँ। कार्ड इशू डेट, ये आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो लिखा हुआ होगा, आपने वही डेट जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आईडी कार्ड के ऊपर आप लोगों ने ध्यान से डेट लिख के यहाँ पर वही डेट लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट रैंडम डाटा सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप लाहौर से हैं, पेशावर से हैं, कराची से हैं, गुजरात से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर लाहौर जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या सेलेक्ट करना है, अपना तहसील भी जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लाहौर कैंट ही लिख लेती हूँ, या लाहौर सिटी जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट
आप लोगों ने पुट करनी है जी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, कि आपकी लैंग्वेज में आप किस में जो है वो परफेक्ट है। तो आप उर्दू लिख लें, इंग्लिश लिख लें, जो भी आप लिख लें, ठीक है। नादरा रेफरेंस डिटेल्स, क्या आपके पास मतलब किसी ने आपको रेफ़र किया, अगर यस तो उसका नाम लिख लें, अदरवाइज़ आप सिंपली नो पर क्लिक करें। उसके बाद आपके पास क्या वर्क वीज़ा डिटेल हैं या किसी और मुल्क की नेशनलिटी है, अगर है तो यस, अदरवाइज़ सेलेक्ट नो, ठीक है। और क्या आपके पास बाहर के किसी मुल्क में काम करने के लिए वीज़ा है, नो। अब आप करेंगे जी नेक्स्ट। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं जी सेकंड स्टेप पर। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जी वो गलत हो गई है, चलो दोबारा से जो है वो लिख लेते हैं। कोई भी आप लोगों ने लिखनी नहीं है, अपने आईडी कार्ड वाली ही लिखनी है। चलो नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आप लोगों के पास सेकंड स्टेप आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, 1 बाय 1 अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ऐड करनी है। जैसे अगर आप लोगों ने BS किया है या MSc की है या जो है वो आप लोगों ने MPhil किया है, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस साल में किया है वो सेलेक्ट कीजिएगा। आपका GPA था या मार्क्स हैं जो भी है, ठीक है। अगर GPA है तो 4 में से लिखेंगे, अदरवाइज़ आप अपना नंबर लिखेंगे, अपना बोर्ड या इंस्टीट्यूट, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, इस तरह से आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया होगा आप लोगों ने वो सेलेक्ट करना है। और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लिख लें, अच्छी बात है, अगर नहीं तो ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने अपनी सेकंड क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। इसी तरह आपने एक एक कर सारी क्वालिफ़िकेशंस जो है वो ऐड करनी है। अब आ गया जी आपका एक्सपीरियंस आपका क्या है, कहाँ पर आप जॉब करते थे पहले, उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों ने लिखनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इस स्टेप को जो है वो स्किप कर दें। ये मैं वैसे ही रैंडम जो है वो सैलरी लिख रही हूँ कि मेरी पहले इतनी थी, अब मैं इतनी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या जो भी है आप वैसे ही लिख लेंगे। आप जैसे ही ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप जी कहाँ पर काम करते रहे हैं। तो आप लोगों ने वो बताना है कि मैं फ़लानी कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस पोस्ट के ऊपर जी मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। या आपने जो है वो अगर छोड़ दिया है, जैसे किसी के पास आपने जॉब की है 1 साल और फिर आप अभी उसको छोड़ के एक और जगह पर जॉब कर रहे हैं, तो आप वो भी यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करते जाएं। तो जितना भी आपका एक्सपीरियंस होगा आप वो इसके अंदर पुट कर देंगे। ये देखें नीचे ऐड एक्सपीरियंस का ऑप्शन आ रहा है। अब किस स्टेट से कहाँ तक, ये भी आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर लेना है। जैसे ही आप करेंगे फिर आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पर करना है। अब आपका आ गया है जी फोर्थ एंड लास्ट स्टेप। यहाँ पर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको जी मैसेज आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो लिखना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर जी लिख देना है, ठीक है। आपको उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, और कैप्चा फिल करने के बाद क्या होगा जी, आपका फॉर्म जो है वो रेडी। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे कैप्चा के बाद, वो कह रहे हैं श्योर, हम करेंगे यस, हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। अब देखें, अब यहाँ पर आप लोगों ने जो जो चीज़ें गलत पुट की होंगी वो भी आपको बता देगा। मैंने जस्ट रैंडम जो है वो सब्स्टिट्यूट किया था, इसलिए आप लोगों को इस तरह से शो हो रहा है। आप लोग जो अपना एग्जैक्ट डाटा पुट करेंगे तो आपके पास ये इशू जो है वो नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा।